नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। वो गरीब बात जो वो करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको करनी चाहिए। तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने बड़ा विध्वंस करके जो है किसने करी है, चाहे बोफोर्स का एक वो हो प्रकरण हो, इतने सारे उनके तो जब से कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है बनी है तब से लेकर के आज तक अगर आप गूगल पे भी डाल देंगे तो कांग्रेस की सारी निकल आएगी पोल पट्टी प्रधानमंत्री जी के। तो हो सकता है राहुल जी, क्योंकि उनको कहा ही जाता है कि वो अजीब तरीके की बात करते हैं, तो हो सकता है उनके गलती से तारीफ़ करने की बजाय इस तरीके की बात निकल। बहुत अच्छा लगा सुल्तानपुर का जेल देख करके कि यहाँ पर बहुत व्यवस्थित है और महिला बंदियाँ जितनी भी थी उनके लिए सबसे बड़ी बात है पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर किताबें भी दूँगी और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितना भी समय उनका होए वो कुछ अच्छा सीखें, एक बेहतर इंसान के रूप में जब भी उनकी सज़ा पूरी हो वो बाहर निकले तो यहाँ से जो भी अध्ययन करेंगी, अपना जो उनका संस्मरण रहेगा जेल का वो अपना। मैम, अभी कल आपकी माताजी समेत 5 लोगों पर एक ज़मीन घोटाले को लेकर FIR हुई है। मैम, विजिलेंस जांच के बाद हुई है। अच्छा, अखिलेश जी का एक अभी बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि सरकार में 90% जो है सिंहनाद चल रहा है। निरीक्षण के बारे में बात मैम, वो कह रहे हैं PDA वालों की अनदेखी की जा रही है। इसके निरीक्षण के बारे में बात करिए। मैडम, राहुल जी के हाइड्रोजन बम को लेकर क्या कहना चाहिए? कौन सा बम? राहुल गांधी कल एक PC करके वो बोल रहे थे कि भाजपा सरकार वोट चोरी कर रही है। देखिए, वोट चोरी करना ना करना एक विषय है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट चोरी किसने करी है, चाहे बोफोर्स का एक वो हो प्रकरण हो, इतने सारे उनके तो जब से कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है बनी है तब से लेकर के आज तक अगर आप गूगल पे भी डाल देंगे तो कांग्रेस की सारी निकल आएगी पोल पट्टी। और मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज़ ज़रूर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये करी है कि जो लोग आतंकवाद फैला रहे थे उनकी नींद उन्होंने उड़ा ली है, उनकी नींद की चोरी कर ली है। राष्ट्र विरोधियों की नींद एकदम ख़राब हो चुकी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। तो हो सकता है राहुल जी, क्योंकि उनको कहा ही जाता है कि वो अजीब तरीके की बात करते हैं, तो हो सकता है उनके गलती से तारीफ़ करने की बजाय इस तरीके की बात निकल गई। मैम, परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी विरासत को ख़त्म कर रहे हैं कांग्रेस की। अब देखिए, ये चीज़ मुझे नहीं पता कि वो क्या ख़त्म कर रहे हैं नहीं ख़त्म कर रहे हैं, परंतु इस तरीके की अजीबोगरीब बात जो वो करते हैं मुझे नहीं लगता है कि उनको करनी चाहिए। तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने बड़ा विध्वंस करके जो है एक तरह से अपशब्द बोले कमीशन के बारे में, और इस तरीके की जो एजेंसीज़ होती हैं जो भारत सरकार की हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोलने से आपकी राजनीति नहीं चमकेगी। और वो एक जो है भाई पॉलिटिक्स में इतने समय से है, इतने बड़े परिवार से है, ऐसी बात वो क्यों करते हैं मुझे खुद कभी समझ में नहीं आता। मैम, महिला आयोग की टीम लगातार महिला सुधार के लिए भ्रमण करती है, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं से संबंधित क्राइम जो है कम नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस जो है महिलाओं के मामले में न्याय करने में जो है विफल दिख रही है। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ITSO की जो रिपोर्ट आई है, आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस में पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में महिला आयोग की ही वजह से यूपी नंबर 1 पे है। हमारी सेक्सुअल ऑफेंस पे जो ग्रीवियांस हो रहे हैं उसमें होम्स डिपार्टमेंट और महिला आयोग और सरकार जब सब साथ में काम कर रहे हैं, इसीलिए तो ग्रीवियांस का एड्रेसल हो रहा है। और ये तो सामाजिक कुरीति है ना, कि कोई सरकार तो कहती नहीं कि किसी महिला के साथ आप बदतमीज़ी कर दें, कोई सरकार नहीं कहेगी कि कभी किसी महिला को आप अपशब्द कह दें। हम तो लगातार इस बात के प्रयास में हैं, चाहे जेल के अंदर महिला हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, उसकी जीवन बेहतर हो सके, हमारा यही प्रयास रहता है। और हमारा जिस प्रकार का प्रयास है उसमें आप लोगों का साथ रहता है। जिस बात को आप एड्रेस करवाते हैं, कोई भी बात अगर ऐसी होती है जो हमारे संज्ञान में नहीं होती है तो हम उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। हम उसको देखते हैं कि आपके माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सामाजिक पत्रकारों के माध्यम से अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। मैम, महिला आयोग का गठन हुए लगभग 1 साल हो गया। आपकी एक संस्था भी अभी है, इसके तहत आप लोग मदद करती हैं। इसके अलावा जो है आयोग के द्वारा अब तक लगभग कितनी महिलाओं का मदद किया गया होगा और भविष्य में उनके लिए क्या? और हमारे जो पुराने केसेस भी थे, अभी हमारा जब से गठन हुआ है 2 साल से गठन नहीं हुआ था,
तो पुराने भी जो केस थे हमने उसका 46% निस्तारण कर दिया है, 46% पुराने केसेस का। और अभी जो है हम आपको जो है अब इस साल की रिपोर्ट हम जल्दी ही बना लेंगे तो हम आपको दे देंगे। हमारे यहाँ एड्रेसल 96% पे है। बाकी जो है हमारे यहाँ कोशिश हम यही करते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरीके का फ़ाइल लटकी ना रहे या उस पर ऑर्डर ऐसा ना हो कि ना हो। हमारी पूरी टीम महिला आयोग की इसी बात पर चिंता करती है कि हमारी तरफ से किसी बात का डिले ना हो। बाकी जो है देखिए कहीं भी ज़ीरो पेंडेंसी नहीं हो सकती है और 96% मुझे नहीं लगता कोई भी कमीशन कोई भी डिपार्टमेंट इतना तेज़ी से काम कर रहा है। मैम अभी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।